मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से मुकाशफा की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 10वीं आयत पर आज हम गौर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि कलाम का ये हिस्सा मैं पढ़ूं, एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूं। गर्मियों के दिन थे, ये कह लीजिए जून का महीना। आज बड़ा दिन होता है ना, सबसे 22 जून। एहो जा दिन सी, कड़क दी धुप सी, सूरज आबोताब के साथ चमक रहा था। एक बुजुर्ग आदमी, आज दा तो ज़माना नहीं है, और ये ज़माने से हमने ये देखी हुई है लालटेन। कड़क की धूप में वो एक रोड पर खड़ा था, सड़क किनारे, लालटेन और हाथ च सी। ते जेड़ा कोई ओदे कोलों गुजरदा सी ना, पैदल बंदा, ओदे अगे ओ लालटेन करदा सी इंज करके। गुजरने वाला ये कहता था, एक ही बाबे दा, बाबे दे दिमाग नूं की होया है, इन्नी आबो ताप ना, सूरज चमकदा पिया, रोशनी है, तो ये क्या कर रहा है? जो कोई उसके पास से गुजरता है उसके आगे वो लालटेन करता है और उसको बड़ा करीब करके, करीब होकर देखता है, फिर चुप कर जाता है। एक बंदे ने पूछ लिया उससे, बाबा जी है कि कर दे पे हो? ते बाबा जी ने पता की क्या, पुत्र मैं अज दी इस चमक नाल भरी हुई दुनिया च ते बड़ी रोशनी हो गई है, ते दिन भी चढ़िया है, मैं वफादार बंदे लब ना पिया वां। मैनू कोई वफादार बंदा लब जावे, नजर आवे। अज कल चमक बड़ी है, रोशनी बड़ी है, ठा ठैया बड़ा है, खुद नुमाई बड़ी है, शोशाफ बहुत है, लेकिन वफादार, फेथफुलनेस, वफादारी से भरा हुआ शख्स, वो टावा टावा मिलते हैं। क्या ख्याल है आपका? क्यों जी, बाबे जी की गल सही है? हाँ, आज मेरा मैसेज भी मसीही ईमानदारों का सबसे अहम बुलावा, हर तरह के हालात में, जिंदगी के हर तरह के मौसमों में वफादार रहना, वफादार होना, ये एक मसीही का सबसे अहम बुलावा है। फेथफुलनेस, वफादारी। बंदा दयानतदार होवे, वफादार होवे, खुदावन ऐसे लोगों की तलाश में रहता है, बल्कि बुलाता है ऐसे लोगों को होने के लिए, वफादार होने के लिए बुलाता है। बेवफा होने के लिए नहीं, बेईमान होने के लिए नहीं, बल्कि वफादार। और आज जो मेरा मौजू है इस पैसेज की रोशनी में, बी फेथफुल अंटिल द एंड। क्या हो? वफादार हो आखिर तक, दुनिया की इंतहा तक, या आखिर तक, या जिंदगी की आखिरी सांस तक, मरने तक, मौत तक। इस जमीन पर खुदावंद अपने लोगों से यह डिमांड करता है कि वो वफादार हो, वो फेथफुल हो। और यही स्मुरना की कलीसिया से मसीह ने बात कही। आइए देखिए, अब पढ़िएगा,
8वीं आयत से पढ़ लेते हैं जल्दी से। और स्मुरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के, जो अव्वल और आखिर है, ये हमारा यसू है, जो मर गया था, ये माजी में हुआ, ऐसा हमारी खातिर हुआ, और जिंदा हुआ, वो भी हमारी खातिर हुआ, और होना ही था। नबियों की पेशीन गोइयों का पूरा होना जरूर था, और हाँ, मुमकिन ना था कि खुदा अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत पहुंचने देता। उसे जिंदा होना था और वो जिंदा हुआ। वो फरमाता है, क्या फरमाता है? कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है। हालेलुया। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, और है नहीं बल्कि शैतान की जमात में हैं, शैतान की जमात है, उनके लान तान को भी जानता हूं। और जड़ी तेरी किरदार कुशी कर देने, करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, जहर घोलते ने तेरे बारे, लान तान बुरा भला तेनू कहते ने ते मिल के कहते ने, जानता हूं जो दुख तुझे सहने होंगे। दुख जरूर सहने होंगे, ये नहीं कि दुख नहीं सहने होंगे, सहने होंगे। जो दुख तुझे सहने होंगे, उनसे क्या कर? उनसे खौफ ना कर। देखो, इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रहो, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आगे भी बातें लिखी है, ऊपर भी हमने पढ़ी है। हाँ, कभी ऐसा मुमकिन होगा, करूंगा मैं, कि इसकी तशरीह की जाए, तफसीर की जाए, लेकिन आज मेरा मैसेज टॉपिकल है। मौजू, थीम, बी फेथफुल अंटिल द एंड। मेरे अजीज बहन भाइयों, जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, इस दुनिया की तरक्की की पैमाइश करना, या तरक्की का पैमाना पता क्या है? दुनिया की दुनिया उनकी सोच क्या है? वो किसी की तरक्की को किस तरह से नापते हैं? बंदा मशहूर होवे, वाह वाह दी गलबात होवे, है वाह वाह देखो दौलत होवे, अमीर होवो, या बड़ी कामयाबियां उसने हासिल कर लियो, अचीवमेंट्स, तो दुनिया कहती है बंदा बड़ा कामयाब है, तो फिर है, हाँ, उन्हें रोल मॉडल बना लेते हैं, आइडियल बनाते हैं, और खुद भी और अपने बच्चों को भी कहते इन्हां दे वगरे बनो। लेकिन ये तो दुनिया की मेंटालिटी है। खुदा की बादशाही का उसूल फर्क है। खुदा की बादशाही की नजर में, खुदा की नजर में कामयाब शख्स वो है, या उसकी किसी शख्स की कामयाबी का पैमाना एक इस लफ्ज में है कि वो फेथफुल है, हाँ, वो वफादार शख्स है। ये तुझे दौलतमंद बात बनाती है। ये असल में ईमानदार मसीहियों, तुम्हारे लिए तरक्की का जबरदस्त मेयार है। तुम्हारी अचीवमेंट, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी मिरास, तुम्हारी मशहूरी दुनिया और दुनिया की चीजों के साथ ना हो, बल्कि तुम्हारी मशहूरी, तुम्हारी अचीवमेंट, तुम्हारी दौलत का शुमार इसमें हो कि ये बंदा वफादार है और ये खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, और उसकी वफादारी में हर तरह की कीमत चुकाने को तैयार है। दुनिया के साथ, गुनाह के साथ ये कंप्रोमाइज नहीं करता। इसमें मशहूरी हो। आप समझ पा रहे हैं ना?
और यही बात यीशु मसीह ने स्मुरना की कलीसिया से कही। यीशु ने नहीं किया सी उन्होंने, मैं चाहना तुसी अमीर हो जाओ, मैं चाहना तुसी बड़े मशहूर हो जाओ, मैं चाहना तुसी बड़े ताकतवर हो जाओ। हाँ, यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं तुम वफादार रहो और जान देने तक वफादार रहो। हालेलुया। ये मसीह की डिमांड, ये मसीह का तकाजा, ये मसीह चाहता है। होर की असी दे सकने हैं ते की देना है। हाँ, और आज मैं आपको इनकरेज करने के लिए ये मैसेज दे रहा हूं, और यही आवाज़ आज स्मुरना की कलीसिया के लिए उस वक्त हाँ मसीह की थी, आज हमारे लिए बहार कॉलोनी के चर्च, मेरे और आपके लिए ये मसीह की आवाज़ है, ये बुलावा है, हाँ ये म्यार है, हाँ ये पैमाना है कि हम हर तरह के हालात में और हर तरह के तूफान में हम मसीह के साथ, अपने खुदावंद के साथ वफादार रहें। जान जाए पर ईमान ना जाए। हालेलुया। फेथफुलनेस का मतलब आप देखेंगे है क्या। यूनानी में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो पिस्तिस है, और ये लफ्ज ईमान के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, यानी वो ईमान जो हम खुदा पर रखते हैं। और यही लफ्ज फेथफुलनेस के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, यानी इन दोनों लफ्जों का आपस में एक कनेक्शन है। फिर मतलब यह हुआ कि जो शख्स खुदा पर ईमान रखता है ना, वो ईमानदारी से, वफादारी से भरी हुई जिंदगी बसर करता है। वो ट्रस्ट वर्दी बंदा होता है, उस पर एतबार किया जा सकता है। वो मुखलिस होता है, उसमें मुलावट नहीं होती, वो रियाकार नहीं होता, कहे कुछ करे कुछ। वो हाथी की तरह, पता है ना बात का, हाथी के दांतों के बारे में, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वो ऐसा शख्स नहीं होता। वो ईमान से, खुदावंद में ईमानदारी और वफादारी से भरी हुई जिंदगी बसर करता है। हाँ, वो यस कहता है अपने खुदा को हर तरह के हालात में, और गुनाह को हाँ नो कहता है हर तरह की मुसीबत आजमाइश में। और मसीह ने यही कहा तुम्हारी आजमाइश होगी स्मुरना की कलीसिया, लेकिन वफादार रहना। हाँ, ऐसा शख्स खुदा के साथ मुखलिस, डिपेंडेबल, जिस पर डिपेंड किया जाए, यार मेरे ना खलोएगा भाई, कांड नहीं फेरेगा, भगोड़ा नहीं बन जाएगा। हाँ, एक फेथफुल शख्स भगोड़ा नहीं होता, वो धोखेबाज नहीं होता, वो खुदावंद के साथ जुड़ा रहता है, उसके साथ रिलेशन में, ताल्लुक में कायम रहता है, और जब भी पाई रखता है, उसे हक किए रखता है। उसे पता होता है कि खुदावंद जो मेरे ईमान की बुनियाद है, हाँ उसकी वफादारी में ही मेरा तहफ्फुज़ है, और वो उसको हक किए रखता है। उसे मालूम होता है उससे जुदा होकर मैं कुछ भी नहीं हूं और ना कर सकता हूं। वफादार शख्स की ये निशानी है। हाँ, फेथफुलनेस इज नॉट परफेक्शन। असी कहिए जी हाँ असी फिर असी तो बड़े वफादार, असी परफेक्ट था। नो 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 नो, इट इज परसिस्टेंस, यानी कमिटमेंट। हाँ, खुदावंद के साथ जुड़े रहना और वफादारी के साथ उसमें परविश पाते रहना। परफेक्शन नहीं, कमिटमेंट, परसिस्टेंस, ये फेथफुलनेस है। और याद रखिए,
वफादारी, फेथफुलनेस, ये रूहुल कुद्स का फल भी है। गलतियों गलेशियंस उसका 5वां बाब 22वीं आयत देखिए जरा जल्दी से। मगर रूह का फल क्या है? हाँ जी आगे, खुशी, इत्मीनान, मोहब्बत, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, एज ए फेथफुलनेस है। ईमानदारी, याद रखिए ये फेथफुलनेस, ये रूहुल कुद्स की प्रोडक्शन है, रूह का फल है। पाक रूह ईमानदारी से भरा हुआ करैक्टर, किरदार वो तश्कील देता है। हाँ, उस ट्रस्टवर्दी करैक्टर, ये रूहुल कुद्स की पैदावार है। तो आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें इस कोशिश में नहीं रहना, हमें इस बात की जरूरत नहीं है मैं मशहूर हो जाऊं, बल्कि इस कोशिश में रहना है कि मैं दुनिया में एक वफादार, ईमानदार, दयानतदार शख्स के तौर पर जाना जाऊं। ये मेरी गवाही हो, इसमें मेरी मशहूरी हो, इसमें मेरी एडवर्टाइजमेंट हो, मैं काम नजर आऊं। मेरा खुदा जिस पर मेरा ईमान है और उसकी वफादारी, हाँ का फल जो रूहुल कुद्स की सूरत में मुझे मिला है और मुझे वफादारी में जीने की तौफीक मिली है, उसमें मैं जाना और पहचाना जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। आओ रूहुल कुद्स के लिए जो ऐसा फल हमारी जिंदगी में पैदा करता है, जोरदार तालियां बजाएं। अच्छा, ए वफादारी जेड़ी खुदावन नाल एक ईमानदार दी हुंदी है ना, इस वफादारी में चलना आसान नहीं है। इसमें ट्रायल्स, इसमें टेम्पटेशंस, इसमें टेस्ट, इसमें इम्तिहान, इसमें हमें मुख्तलिफ तरह के एग्जाम, हमारे टेस्ट होते रहते हैं वफादारी को चेक करने के लिए। और याद रखिए, ये वफादारी जो हम कहते हैं ना, हाँ खुदावंद ये फल पाक रूह का और मेरी ज़िंदगी में ये पैदा हो और मैं वफादार नज़र आऊँ, यस होना है, ऐसा ही करना है, हमने वफादार ही रहना है और नज़र भी आना है। लेकिन ये वफादारी, ये आसान कंफर्ट जोन में, अच्छे हालात में इसका टेस्ट नहीं होता। क्या बंदा किन्ना कान पर जरा तोलिए, इनू चेक करिए, इनू परखिए किन्ना का वफादार है। चंगे हालातां च नहीं पता चलता, जदों हालेलुया दे नारे वजदे होण, लैर बैर होवे, गल बात है, रज होवे सारे पासों, ते बंदा कवे हाँ मैं खुदा ना बड़ा वफादार है, ओ ऐसे हालात च टेस्ट नहीं हुंदा। टेस्ट होता है आग की भट्टियों में, टेस्ट होता है शेरों की मांदों में, टेस्ट होता है कुलज़म अबूर करते हुए, टेस्ट होता है मुश्किल हालात में, आजमाइशों में, पतमुस के जजीरों में। टेस्ट होता है ये बंदा कितना मेरे साथ वफादार है। अच्छे हालात में तो हर कोई हालेलुया कहता है, शुक्र करता है, खुश रहता है। मजेदारी तो तब है खुदावंद के साथ वो वफादार मुश्किल हालात में भी हो, आजमाइशों में भी हो, दुखों में भी हो, बियाबानों में भी हो, बहरानों में भी हो। हाँ, एक हवाला देखिए, जेम्स यानी याकूब उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत, लिखा है मुबारक वो शख्स है। कौन कह रहा है? खुदा का कलाम किस शख्स को मुबारक कह रहा है? जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है,
जब मकबूल ठहरा यानी वफादार ठहरा, हाँ जान देने तक वफादार ठहरा, तो क्या होगा फिर? वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने देने का वादा किया है। मुख्तसर करूंगा। थैंक यू भाई जफर। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, भट्टियों में गिरने के लिए तैयार हो जाता है, शेरों की मांद में जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करता। और याद रखिए, खुदावंद ईमानदार की जिंदगी में ये ट्रायल, ये आजमाइशें आने देता है, और इसलिए नहीं आने देता कि ईमानदार तबाह हो जाए, इसलिए आने देता है कि ईमानदार खुदावंद पर और गहरा भरोसा करे और खुदावंद में और जड़ पकड़े और मजबूत हो और तनावर हो, कदावर हो और फलदार हो और खुदा के जलाल का बाइस बन जाए। आमीन। हाँ, डैनियल की मिसाल में, अब मिसालें और भी हैं लेकिन अब मैं शॉर्ट कर रहा हूं, एक एक मिसाल दूंगा। दानियल, जानते हैं ना उसे, बाइबल के दानियल को। काश के हमारे इर्द गिर्द मोहल्लेदार और रिश्तेदारों में जो दानियल है, इस दानियल जैसे हो जाए। आजमाइश आ गई। आजमाइश क्या थी? कि तू दुआ नहीं करनी, ए जी खिड़की खोल लेना है ते यरूशलेम वाला तू रुख करके दुआ कर लेना है, ऐ नहीं तू करना। पर क्या खूबसूरत बात है, दानियल ने तब दुआ भरपूर की जब दुआ करना उसको ममनू था, दुआ नहीं करनी है। उन्हें उदों भरपूर दुआ की थी, वो पहले भी दुआ करता सी। हमारे लोग पहली गल तो बड़ी घट दुआ करते हैं, तो यहो जी मुसीबत पै जाए ना, उन्होंने खिड़कियां की, उन्होंने दरवाजे भी बंद कर देने। ठीक है भाजी, जिस तरह कहते हो उंज ही कर लेने हैं। ये कंप्रोमाइज लोग होते हैं। इसने बाकायदा ये दुआ करता रहा, और क्या हुआ? इसका दुआ करना इसके लिए सजा ठहरा और इसको हाँ भूखे शेरों की मांद में डाला गया। लेकिन खूबसूरत बात यह है, खुशखबरी यह है, हा हा दिल शादमान है, फख्र महसूस कर रहा है, खुदा की अजूरी का मसा मैं महसूस कर रहा हूं। हाँ, दानियल को यहोवा खुदा ने शेरों से नहीं बचाया, शेरों के दरमियान अपनी कुदरत को जाहिर करके शेरों में बचाया और अपना जलाल जाहिर किया कि वो शेरों से नहीं बचाता, शेरों में बचाता है। वो भट्टियों से नहीं बचाता, भट्टियों में बचाता है। वो मुसीबतों से नहीं बचाता, मुसीबतें आने देता है। लेकिन हाँ, उन वादियों में साथ होता और उन वादियों में से हाँ निकाल भी लेता है। हालेलुया। बचाया कि नहीं खुदावंद ने दानियल को? वही तेरा खुदा है। करना कि ये एक मुठ हो जा खुदा नाल, एक पेज ते आ जा, वफादार हो जा, उसके साथ जुड़ा रह, वफादार रह। हाँ, मुझे नहीं मालूम आज इन दिनों में तू कैसे हालात में से गुजर रहा है, कौन सी आजमाइशों का सामना तुझे है, लेकिन तेरा खुदा जानता है। हाँ, वो वफादार है, तू उसके साथ वफादार रह। हाँ, वो अपने वादों को, अपने कलाम को पूरा करना याद रखता है। वो बेवफा नहीं है, वो धोखेबाज नहीं है, वो पीठ दिखाने वाला नहीं है, वो छोड़कर जाने वाला नहीं है। उसने कहा, मैंने तो तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। हाँ, तेरी शहर पनाह मेरी नजरों के सामने रहती है, मैं तुझसे कभी भी दस्तबरदार ना हूंगा। ये तेरा खुदा है जो वफादार है, वफादारी की अमीक और अजीम मिसाल है। वो तुझसे भी तकाजा करता है वफादारी का। दुआ जारी रख, ईमान रख। ऐना सोच के कहानी खत्म हो गई। दानियल के जानने वाले कहते हो गला भाई दानियल की कहानी खत्म, अब ये नहीं मिलेगा। शेर तो इसका सब कुछ खा पी जाएंगे, इसका तो कुछ भी नहीं मिलना।
हम भी अक्सर सोचते हैं कहानी ख़त्म हो गई है, हुण की लभना है, हुण की बनना है। याद रख मेरी बहन, मेरे भाई, जहां तू ये सोचता है कहानी खत्म हो गई है, तेरा खुदा वहीं से तेरे लिए नई कहानियां लिखना शुरू कर देता है, नए ख्वाब लिखना शुरू कर देता है, नए काम लिखना शुरू कर देता है और अपने जलाल के लिए एक नया आगाज करता है। और तारीख इन बातों को याद रखेगी, जैसे दानियल को आज भी याद रखा गया, क्योंकि उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। यहोवा खुदा से उसकी एक नई कहानी शुरू हुई, जो गवाही की सूरत में मेरे और आपके पास है। आपकी जिंदगी में भी खुदावन ऐसी ही कहानी शुरू करता रहेगा, ताकि कौमों के आगे आपके जरिए से अपना जलाल जाहिर करे और आपकी जिंदगी को गवाह बना दे। हालेलुया। यूसुफ की लाइफ पढ़ लीजिएगा, अयूब की लाइफ पढ़ लीजिएगा। सबसे उत्तम मिसाल देना चाहता हूं और वो है यीशु मसीह नासरी, जो कामिल खुदा कामिल इंसान बना। लिखा है वो भी जान देने तक वफादार रहा, इतना वफादार कि सलीबी मौत गवारा की। बाप के ताबे वफादार, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार। हाँ, प्याला पी लिया, मेरे और आपके गुनाहों से भरा हुआ प्याला उसने पी लिया, रजामंदी से, रजा कराना नुमाइंदगी करते हुए। हाँ, वो मेरे और तेरे लिए सलीब पर चढ़ गया। वफादार। खुदा बाप ने बेवफाई की थी। लिखा है बाप ने भी फिर उसे ऐसा नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है। हर एक घुटना उस नाम के आगे झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी। क्या इकरार करेगी? कि यीशु मसीह खुदावन है। हालेलुया। ऐसे खुदावन के लिए जोरदार तालियां, जो वफादारी की उत्तम मिसाल है और मेरे और आपके लिए एग्जाम्पल, रोल मॉडल, हीरो है हमारा, सुप्रीम हीरो। हालेलुया। फिलिपियो 2:8 याद पढ़ लीजिएगा। इसी यीशु के शागिर्दों की मिसालें बड़ी हैं, लेकिन एक मिसाल जरूर देना चाहूंगा, पॉलीकार्प की, पहली सदी का खादिम। इसी स्मुरना कलीसिया में वो बिशप था, यूहन्ना रसूल का शागिर्द था और इसी कलीसिया में खिदमत करता था। उसके बारे में ये बात तारीख में लिखी हुई है कि एक दिन उसे गिरफ्तार जब किया गया तो उसे कहा गया कि मसीह का इनकार कर, नहीं तो तेरा सर कलम कर दिया जाएगा, तुझे मार दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। वो कहता है 86 साल और उम्र सी, कहता पता कि कहता है, बड़ी ये बड़ा मशहूर उसकी स्टेटमेंट है। वो कहता है 86 साल दा हो गया तो मैं मसीह की खिदमत करना पिया, ते मसीह ने कदी मेरे नाल गलत नहीं किया, ते मैं किस तरह अपने बादशाह यीशु मसीह के खिलाफ बोला और तकफीर करा और तौहीन करा? ये कैसे हो सकता है जबकि उसने मुझे बचाया है। तो उसको है जला दिया गया, बांध कर जिंदा को स्टेक की तरह जला दिया गया। ये मसीह के साथ वफादार रहने वाले ईमानदार की एक खूबसूरत मिसाल है। क्या आज मैं और आप, हाँ, ऐसे हालात में जिस मुल्क में हम रह रहे हैं और हालात हमारे लिए मुश्किल होते रहते हैं और कानून बनते रहते हैं और धमकियाँ मिलती रहती हैं और फिर हाँ मुख्तलिफ सी लगती रहती है, हाँ मुश्किल हालात हैं, आजमाइशें हैं, दुख हैं, हाँ, और हमारे लिए इस मुल्क में सरवाइव करना मुश्किल होता जा रहा है और सोचते हैं यार नस ये तो। हाँ, याद रख, नसने की जरूरत नहीं है। तेरा खुदा हाँ तुझे तंग करने वालों को, सताने वालों को नसा देगा। उसने हाँ उसको बदल देगा, जैसे उसने साउल को पालूस बना दिया, वो तुझे सताने वालों को भी बदल कर रख देगा। तू वफादार रह, खुदावंद में कायम रह, गुनाह से कंप्रोमाइज ना कर। तेरा खुदा तेरी जंगें लड़ेगा और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ईमानदारी, दयानतदारी, वफादारी का अजर है। लेकिन मसीह ने कहा ना,
जान देने तक वफादार रहे तो जिंदगी का ये रिवॉर्ड है, अजर है। ए वर्ल्ड कप दुनिया दे वर्ल्ड कप नालों वड्डा इनाम है जो हमें अबदियत में जिंदगी, हाँ, खुशी और खुदा की हजूरी की सूरत में मिलेगा। हम उसके हजूर में ताज पाएंगे, जिंदगी का ताज। और कोई कहे ना फटाफट मुझे मिल जाए, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, ताज देने वाला तेरा खुदावंद, हाँ, ताज के साथ और घोड़े पर सवार होकर तलवार के साथ, ललकार के साथ बादलों पर आने वाला है। हालात से मुंह ना मोड़ और खुदावंद से, हाँ, पीठ ना फेर। हालात की वजह से गुमराह ना हो जा और कंप्रोमाइज ना कर ले और बेवफाई ना खुदा से कर, बल्कि वफादार रह। डर ना जा, इंतजार कर। ऐसी समझता है देर, बड़ी देर हो गई, वो ऐसी देर हरगिज नहीं है, वो आने वाला है। हर एक की तौबा तक नौबत चाहता नहीं चाहता कि ताज से महरूम हो। तो फिर वफादार रहिए, दुआया जिंदगी में वफादार रहिए, खिदमत में वफादार रहिए, अपनी बीवी के साथ, अपने शौहर के साथ, अपनी मैरिज में वफादार रहिए। ये ऐसा रिश्ता है जिसको खुदा ने अपनी कलीसिया के साथ अपने आप को तशबीह दी है। और अपनी बीवी के साथ बेवफाई करने वाला खुदा की बेहुरमती करता है, उसकी कदूसियत को पामाल करता है। हाँ, तुझे दुनिया की तरफ से तालियां तेरे लिए ना बजे, तुझे अप्रिशिएट ना किया जाए, तुझे कोई देख कर ये कहा कि वाह वाह वाह, हाँ, छड़ दे एना दिया गल्लां। खुदा तुझे वाह वाह कहे, खुदावन तुझे कहे शाबाश दयानतदार, दयानतदार नौकर, अच्छे और दयानतदार नौकर, ये सबसे बड़ी तनहा है। और सर लियाकत का आर्टिकल आज भी मुझे याद है जो उन्होंने लिखा कि मेरी सबसे बड़ी सैलरी तनहा शाबाश खुदावंद की तरफ से ए मनु मिल जाए ना, तो ए सब कुछ है। तो हम भी इसी की जुस्तजू करें, इसी के मुश्ताक और भूखे और प्यासे रहे। आमीन।